Now today let's start with chapter number 2, the Delhi Sultanate. In this chapter we will study about Delhi Sultanate. देखो दिल्ली जो सल्तनत है, सल्तनत क्या होता है? एक किंगडम होता है मुस्लिम रूलर्स का. क्या होता है? किंगडम ऑफ मुस्लिम रूलर. दिल्ली सल्तनत आपका 1206 से 1526 तक होता है. यहाँ पे आपको राइज एंड फॉल दिखेगा 5 डायनेस्टी. स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी. डायनेस्टी का आपको क्या दिखेगा? राइज एंड फॉल दिखाई देगा. ठीक है. अर्लिएस्ट रूलर ऑफ सल्तनत वर कॉल्ड मामलुक्स ऑफ द स्लेव्स. दिस वाज बिकॉज मेनी ऑफ देम वर ईदर स्लेव्स और वर द सन. कुछ क्या थे? स्लेव्स थे या फिर सन थे स्लेव्स के. सबसे पहले हम बात करेंगे स्लेव डायनेस्टी. इस नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करेंगे. ये फर्स्ट स्लेव रूलर था स्लेव डायनेस्टी का. कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक. ही वाज अ स्लेव. किसके स्लेव थे ये? मोहम्मद गौरी के. who was appointed as a governor of Indian conquest. और 1206 आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी ये इंडियन पोजेशन के रूलर बने. और ऐबक जो था वो एक फियरलेस सोल्जर और एवन रूलर. ही वॉज पोयस मुस्लिम. ही कंस्ट्रक्टेड 2 मॉस्क. एक दिल्ली में वातुल इस्लाम और दूसरा अजमेर में अदाई दिनका झोपड़ा. ही ऑल्सो स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार. इन्होंने कुतुब मीनार का भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा. And later it was completed by Iltutmish, who was his slave and successor. जो कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या थे? स्लेव थे और सक्सेसर थे. ठीक है. तो हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की. वो कौन थे? वो स्लेव्स ऑफ मोहम्मद गौरी और गवर्नर थे इंडियन कॉन्क्वेस्ट के, है ना. और जो ऐबक थे ही वॉज अ फियरलेस सोल्जर एंड एवन रूलर. उन्होंने 2 मॉस्क बनाए. तो दिल्ली में जिसका नाम था ख्वातुल इस्लाम और दूसरे का था एक अजमेर में अदाई दिन का झोपड़ा. ठीक है. Now, but in 1210 AD, he was sudden end at the war and result fall from horse while playing a horse. ठीक है. उनकी डेथ जाती है. वो हॉर्स पे से डेथ जाते हैं जब वो पोलो खेल रहे होते हैं. और उनको कहाँ बरी करा जाता है? लाहौर. ठीक है. नेक्स्ट है इल्तुतमिश 1211 से 1236. इल्तुतमिश कौन थे? He was a slave of Aibak and later become his son-in-law. Sensing the assessment of novels, he created a group of 40 soldiers जिन्हें हम चालीसा कहते हैं, the 40. ठीक है. To help क्यों आए थे? टू हेल्प इन सप्रेस हिज एनिमीज. कबाचा वाज अ रूलर ऑफ मुल्तान. उसने ऑक्यूपाई करा पार्ट ऑफ पंजाब. तजाउद्दीन यल्दौस रूलर ऑफ गजनी वांटेड टू अनेक्स इंडिया टेरिटरी. और जो इल्तुतमिश है वो मर जाता है 1236 AD में. बिफोर हिज डेथ ही वाज, इनकी डेथ से पहले उनकी जो डॉटर है रजिया सुल्तान, उनको नॉमिनेट करवा दिया था एज अ सक्सेसर ऑफ हिज थ्रोन, बिकॉज जो उनके सन थे वो कैपेबल नहीं थे. ठीक है. इसलिए उनकी बेटी जो रजिया सुल्तान थी उसको क्या बना दिया था? रूलर बना दिया था. रजिया सुल्तान का जो टाइम था वो 1236 से 40. ये बहुत प्रॉमिसिंग और कैपेबल वुमेन थी. शी वॉज द फर्स्ट और ये लास्ट मुस्लिम वुमेन थी. पहली और लास्ट मुस्लिम वुमेन थी जो थ्रोन पे बैठी थी दिल्ली. हर टास्क वॉज बाय नो मीन्स ईजी बट वॉज ब्रेव एंड करेजियस. वो ईजी नहीं था पर उन्होंने ग्रेट एबिलिटी दिखाई. वो बहुत ज़्यादा ब्रेव थी, करेजियस थी और वो वर्ल्ड लाइक सब्जेक्ट्स को ज़्यादा मानती थी. ठीक है. एंड डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग रूल्ड बाय वुमेन. लेकिन जो जर्नल्स थे या अदर नॉवेल्स थे उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि हमें कोई वुमेन क्या करेगी? रूल करेगी. ठीक है. नेक्स्ट इज शी वाज फिल्ड इन रिवोल्ट 1240 आफ्टर द डेथ ऑफ रजिया. नंबर ऑफ लेस इंपॉर्टेंट सुल्तान केम टू पावर एक्सेप्ट बलबन. ये स्ट्रॉन्ग और आयरन विल्ड सुल्तान. नेक्स्ट इज गयासुद्दीन बलबन 1265 टू 1287. हम गयासुद्दीन बलबन की बात करते हैं. बलबन ascended the throne in 1266. उसकी रियल पावर थी वो किसके बिहाइंड थे? इनके थ्रोन फॉर 20 ईयर. और ये चीफ मिनिस्टर थी नासिरुद्दीन मोहम्मद की. शी प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द ग्रेटेस्ट ऑफ द स्लेव. ही crushed many revolts, iron hand with his stern and bold policy. He created a fear and respect in the minds of people. उन्होंने पीस और ऑर्डर, इन्होंने क्या करा? कंट्री में पीस और ऑर्डर को मेंटेन रखा. उसके बाद आपके खिलजी आते हैं जो रोल करता है 1290 से 1320 तक. खिलजी कब से रोल करता है? 1290 से 320 तक. सबसे पहले जलाउद्दीन खिलजी आते हैं जो 1290 से 96. ये फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी के. ठीक है. बहुत ज़्यादा जेनरस थे, ट्रस्टिंग और सिंपल मैन थे बाय नेचर. और इनको मार दिया गया इनके नेफ्यू ने ही कब? 1296. उसके बाद आते हैं आपके जलालुद्दीन खिलजी के बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी. इन्होंने जो अपनी थ्रोन में आए थे 1296, ही प्रूव टू बी अ सक्सेसफुल रूलर ऑफ दिल्ली. ये सबसे सक्सेसफुल रूलर इनको प्रूव करवाया दिल्ली का. ही गेन्ड अ कंप्लीट विक्ट्री. वो कंप्लीट विक्ट्री मेरी नॉर्थ पे और इन्होंने स्टैब्लिश करा मुस्लिम रूल. ये बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट
जनरल थे एंड इज इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेटर, एम्बिशियस रूलर और एनेक्सियस टू इक्वल टू अलेक्जेंडर द ग्रेट। इनको अलेक्जेंडर जो ग्रेट थे उनके साथ का माना जाता था। अब कॉन्क्वेस्ट टू द नॉर्थ, कॉन्क्वेस्ट ऑफ द नॉर्थ, अब नॉर्थ पे कॉन्क्वेस्ट हो रहा था। हम बात करेंगे, जैसे हम देखते हैं कि गुजरात में 1290 में सुल्तान सेंड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी और एवा जनरल टू गुजरात, और किसके अगेंस्ट? राजा केरा बघेला के। टेकन बाय सरप्राइज राजा ran away without putting up a fight. Cities of Anhilwara and Cambay were located, and it was Cambay that Malik Kafur later rose to the position of commander in chief of Alauddin's army, और उन्होंने क्या करा? उसको कैप्चर। अब हम साउथ का कॉन्क्वेस्ट की बात करते हैं। 105 से 11 ऑन बिकमिंग अ मास्टर ऑफ द होल ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, अलाउद्दीन टर्न टुवर्ड्स द साउथ। ही सेंड हिज लार्ज आर्मी अंडर हिज एबल रूलर, और वो अपनी बड़ी आर्मी को भेजता अंडर अ एबल रूलर। और जो साउथ एक्सपीडिशन था ब्रॉट अलाउद्दीन वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज। He did not annex the territory of the Deccan Empire because it was difficult to control the distant road. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था कि आप प्रोविंसेस को क्या कर सको, कंट्रोल कर सको। नेक्स्ट इज तुगलक, अनदर इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी। इसने रूल करा 320 से 1413 एडी। कुछ रूलर थे इस डायनेस्टी के, जैसे आप देखें सबसे पहले ग्यासुद्दीन तुगलक, जो 1320 से 1325। ग्यासुद्दीन क्या थे? फाउंडर ऑफ न्यू डायनेस्टी। ही रूल्ड टिल 1430। ये कॉम्पिटेंट रूलर थे, इन्होंने विगरस फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करा, और जो टेरिटरी थी दिल्ली सल्तनत की, दे हैड रीच्ड एज फार एज मनु। कहाँ पहुंच गई थी? मदुराई तक फैल चुकी। उसके बाद आते हैं आपके मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1325 से 1351। ये ग्रेट स्कॉलर थे और ओनली सुल्तान थे टू हैव रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन। ही ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज अ मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट। ही वाज अ काइंड एज वेल एज क्रूरल। बहुत वाइज थे, they behaved unwisely that resulted to a great misery to the people. उसके बाद टैक्सेशन इन दुआब। देखो दुआब वाले रीजन में टैक्सेशन मतलब टैक्स लिया जा रहा था। इन ऑर्डर टू गेट मोर मनी फॉर हिज मिलिट्री एक्सपीडिशन, इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू इन द फर्टाइल एरिया ऑफ दुआब। जो लैंड रेवेन्यू है उसको इंक्रीज कर दिया टू आर रीजन में। वो क्या कर दिया? हाफ ऑफ द प्रोड्यूस, जितना प्रोड्यूस करोगे उसका हाफ आपको देना पड़ेगा। But due to failure of rains, peasants were not in position to pay such heavy revenue. बारिश की वजह से जो peasants थे, they were unable to pay such heavy revenue, and there also break out of famine due to failure of rain. But he ordered his officers to collect the tax by token. ठीक है, many of the peasants they were arrested. ठीक है, उनको अरेस्ट कर दिया गया और पनिश करा गया। Many other they ran away and died due to starvation. कुछ भाग गए, कुछ starvation की वजह से मर जाते हैं। When it came to know about this, it was very late. This help war of no use to the people. The land had become barren. और land कैसा हो गया था? Barren हो गया। ठीक है। Next is transfer of capital from 1326 to 1327. अब क्या हुआ? He decided to shift his capital from Delhi to Devnagari about 1600 kilometers to the south. So it could be the one nearer to the center of the country. लेकिन जो all the inhabitants है दिल्ली के, they were ordered to move to देवनागरी, जो न्यू कैपिटल थी जिसका नाम था दौलताबाद। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने ऑर्डर करा कि आप दिल्ली वापस आ जाओ। क्यों? बिकॉज इट वॉज फाउंड दैट इट डिड नॉट प्रूव सक्सेसफुल एंड फार अवे फ्रॉम नॉर्दर्न इंडियन सुल्तान कुड नॉट चेक द इन्वेजन ऑफ मॉर्ड। एज अ रिजल्ट मेनी पीपल डाइड ऑन द वे एंड अदर्स वर पुट टू अ ग्रेट हार्डशिप व्हाइल गोइंग एंड रिटर्न। अब हम बात करेंगे टोकन करेंसी की। Introduce copper coin in place of gold and silver. Result, the whole country was flooded with illegal copper coins. जो पूरी कंट्री थी वो किससे फ्लडेड हो गई थी? इलीगल कॉपर कॉइन से। ट्रेड जो था वो स्टैंड स्टिल था और किंगडम बिकम वेरी पुअर। लेटर रिवर्टेड बैक टू गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेट हो गया था। और 1351 में he died and he was trying to put down rebellion. वो कहा जाता था रिबेलियन को पुट डाउन करना सिंध। उसके बाद आपके फिरोज शाह तुगलक हैं जिनका टाइम पीरियड है 351 to 1388 AD. Muhammad bin Tughlaq died in 1351. According to Baduni, the Sultan was freed of his people and they of him. He was succeeded by his cousin Firoz Shah. He faced difficult situation. इसने एक बहुत difficult situation face करी। जो अंपायर था वो shrink करने लगा। Army, nobles and ulemas, they all wished to have a greater say in the administration of the empire. Firoz, distinguished military leader, इन्होंने लैक करेज और कन्विक्शन। उसके बाद ही फेल्ड इन टू एक्सपीडिशन अगेंस्ट बंगाल विच ही लॉस्ट फॉरएवर।
he made no efforts to reconquer Deccan. But thus his design was a design of peace and the welfare of the people become his plan. जो वेलफेयर था लोगों का वो उसका क्या बन गया, वो उसका प्राइमरी इंटरेस्ट बन गया. लेकिन आफ्टर हिज डेथ, जब इसकी डेथ हो गई 1388 में, जिसके डिसेंडेंट्स थे वो उसके अगेंस्ट खड़े हुए एंड द एम्पायर स्टार्ट डिसइंटीग्रेट. और जो एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट न स्टार्ट हो गया. ओनली पंजाब एंड दिल्ली जो था वो उसके कंट्रोल में रहा, किसके, तुगलक. फिर आप देखेंगे इन्वेशन हो रहा था तिमूर लैंड का कब, 1398 अमीर तुर्मू और तुमरेन, great conqueror of Central Asia, invaded India and brought great miseries to the people. और great miseries ये क्या था, उनका एम क्या था कि वो अटैक करना चाहते हैं इंडिया को, उनको लूट के जो उसकी रिच वुड है उसको लूट के ले जाना चाहते हैं. ठीक है. ऑन हिज वे बैक ही प्लंडर मैनी सिटीज, उन्होंने बहुत सारी सिटीज को प्लंडर करा. इंडिया से ह्यूज वेल्थ लेके गया, किस फॉर्म में, गोल्ड लेके गया, सिल्वर लेके गया, वो ज्वेल्स लेके गया. उसके बाद बिफोर लिविंग इंडिया तिमूर अपॉइंटेड खिजिर खां, और वो कौन बने, वाइसरॉय इन ब्लड. उसके बाद आती है आपकी तुगलक डायनेस्टी के बाद सैयद डायनेस्टी, जो 1414 से 1451. खिजिर खां laid the foundation of Sayyid dynasty. He died in 1421. His successor were all very weak. जिसके सारे सक्सेसर थे वो क्या थे, बहुत ज्यादा वीक थे. तो लोधी डायनेस्टी की हम बात करते हैं. लोधी डायनेस्टी में बेलहौल लोधी, जिसका टाइम पीरियड था 1451 से 1488 तक. बेलहौल लोधी जो थे he ascended the throne of Delhi in 1451 और फाउंडेशन करा लोधी डायनेस्टी का. इसने बहुत सारे अटेम्प्ट्स करे टू कंसोलिडेट द सल्तनत एंड कर्ब द पावर ऑफ रिबेलियस गवर्नमेंट. आफ्टर defeating रूलर ऑफ मेवाती he annexed the great part of Delhi. इसने राजा ऑफ जयपुर को क्या करा, सबमिट करा. एंड आफ्टर हिज डेथ जिसके सन थे सिकंदर लोधी, उसने क्या करा, थ्रोन को असेंड करा. तो इनके बाद इनका बेटा बनता है जिसका नाम था सिकंदर लोधी. ही सक्सीडेड बेलहौल लोधी. उन्हें सप्रेस करे रिबेलियन चीफ. इसने अपने कैपिटल को मूव करा दिल्ली टू आगरा, जिससे क्या कर सके, सारे किंगडम को कंट्रोल कर सके. ही इज नोन फॉर हिज हेटर. वो हेटर्स टुवर्ड हिंदू को वो बहुत ज्यादा हेट कर. उसके बाद आते हैं सिकंदर लोधी, बेलहौल लोधी, फिर सिकंदर लोधी. उसके बाद आते हैं आपके इब्राहिम लोधी, जिनका टाइम पीरियड है 1517 to 1526. He failed to keep the nobles in good humor. Lodi kings were Afghan. Their stands depend upon the loyalty of Afghan's nobles. He became jealous to Ibrahim's power and success. और जो अब पावरफुल अफगान नॉबल्स थे, दौलत खान लोधी, they invited बाबर to invade India. 1926 में जो बाबर थे, he descended of Timur, established renowned Mughal empire in. उसके बाद आप देखते हैं कॉजेज. भाई देखो अब डाउनफॉल क्यों हो रहा था दिल्ली सल्तनत का, इसकी भी हम बात करते हैं. मेजर कॉज तो ये था कि आपका डाउनफॉल का, कि जो तुर्क अफगान सुल्तान थे देवर डेस्पोटिक नेचर. वो डेस्पोटिक नेचर के थे. वो स्वार्ड्स, मतलब स्वार्ड से रूल करते थे, could not win the confidence, जिसकी वजह से वो लोगों का कॉन्फिडेंस जीत नहीं पा. क्योंकि भाई लोग जो है वो बहुत कम विश्वास करते हैं कि भाई हथियार से लड़ाई. Most of the sultans they were intolerant towards Hindu. They were maltreated and even their temples were destroyed. उनको maltreat करा गया था और जो सुल्तान ने क्या करा था, उनके टेम्पल्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था. उनको फोर्स करा गया कि आप जजिया पे करिए, रिलीजियस टेक और प्रैक्टिस ऑफ देयर रिलीजन. जो उनकी आर्मी थी इट वाज आल्सो इनऑर्गेनाइज्ड और इल डिसिप्लिन. ठीक है. एंड वास्टनेस ऑफ द एम्पायर वाज द रीजन टू मेक इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल. ठीक है. एक एम्पायर बहुत बड़ा था तो इट वाज डिफिकल्ट टू कंट्रोल. कोई प्रॉपर और फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी नहीं थी. द मंगोल्स ऑल्सो मेड द दिल्ली सल्तनत वीक बाय देयर कंटिन्यूअस इन्वेजन. और जो बाबर है उन्होंने सल्तनत को दिल्ली में एंड करा जब उन्होंने किसको डिफीट करा, इब्राहिम लोधी को, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526. ठीक है. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.